गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड चैप्टर आज अपन देख रहे हैं साझेदारी लेखे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखेंगे क्या है साझेदारी, क्या है। तो पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। हालांकि ऑफलाइन वीडियो है, तब भी आप पहले वीडियो में जब मैं क्वेश्चन करूं तो आप उस चीज़ को बताएं या समझने की कोशिश करें, है ना। सबसे पहले ये बताएं क्या होती है साझेदारी। साझेदारी थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें, एक मैंने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। फार्मूला है पार्टनरशिप इक्वल रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप। क्या है? पार्टनरशिप इक्वल रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप। रिलेशनशिप यानी संबंध, पार्टनरशिप यानी मित्रता। ध्यान दीजिए कि आप, मैं थोड़ा सा आपसे चीज़ एक पूछना चाहूँगा कि आप हर किसी को मित्र बना लेते हैं क्या? नहीं। आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो उससे पहले आप कुछ संबंध बनाते हो ऐसे आप उस चीज़ को देखते हो उस इंसान में कि वो मेरे साथ कलीज बनना चाहता है या नहीं, या मैं उससे मित्रता कर सकता हूँ या नहीं, या वो मेरे मित्रता के लायक है या नहीं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मित्र उसी को बनाते हैं जिसके साथ आपके क्या ज़्यादा अच्छे होते हैं? संबंध यानी रिलेशन। क्या अच्छे होते हैं? रिलेशन। आप किसी कक्षा में अगर आप पढ़ रहे हो, अगर 30 बच्चों की वो कक्षाएं हैं तो आप 30 स्टूडेंट से बहुत अच्छी गहरी मित्रता नहीं कर पाते, और उन 30 स्टूडेंट्स में से कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड बनते होंगे। क्या कारण है? क्योंकि आपके विचार, आपके रिलेशन मजबूत कब हुए? जब आपके और उस इंसान के या उस व्यक्ति के विचार मिल रहे हो। क्या हो रहे हो? मिल रहे हो, यानी संबंध बनते हैं। सबसे पहले मित्रता नहीं बनती, पहले क्या बनते हैं? संबंध, रिलेशन, है ना। ध्यान दीजिए, इतना क्यों बताया। और मैं आपको एक और चीज़ आपसे पूछूंगा कि आप आपकी डेस्क या बेंच पर ध्यान दीजिएगा, जहां आप जिस डेस्क बेंच पर आप बैठते हो, आप उसी पार्टनर का चूज करते हो या उसी के पास बैठना पसंद करते हो जिसके हाव भाव, विचार आपके साथ मिल रहे हो। तो भी यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यानी रिलेशनशिप होना जरूरी है। देखते हैं, रिलेशन यानी संबंध, यानी जिस व्यक्ति से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आगे जाके बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी उस व्यक्ति से। वो अपने नज़रिए को समझेगा और हम उनके नज़रिए को अच्छे से समझेंगे। और कहीं ना कहीं इस बात को मानना भी चाहिए कि रिलेशनशिप बेस होती है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, है ना, यानी मालिक और कर्मचारी के बीच भी बाउंडिंग यानी रिलेशनशिप होती है, मालिक और मजदूर की या मालिक या कर्मचारी की। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप होना जरूरी है। रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी बाउंडेड होंगी, बाउंडिंग जितनी अच्छी होंगी, ध्यान दीजिएगा वो रिलेशनशिप आगे जाके क्या बनेगी? कन्वर्ट होंगी फ्रेंडशिप, है ना। 30 बच्चों की क्लास में से याद दीजिए, मैंने आपको उदाहरण जो दिया था कि 30 बच्चों में से आप कुछ स्टूडेंट्स, मान के चलो 2, 3, 4 कुछ स्टूडेंट ही आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, बाकी सब फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंडशिप यानी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एक दूसरे को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप इक्वल क्या होती है? पार्टनरशिप। बोलते हैं कि यार पास आउट हो गए, कॉलेज कर लिया, कॉलेज के बाद कुछ एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप बड़े होते हो तो आपको कहीं ना कहीं क्या होती है? इनकम ऑफ सोर्स की जरूरत भी पड़ती है, आय की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो बुक्स परचेज करनी होती है, तो आप कब तक अपने मम्मी पापा से खरीदें? तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ कई बार विचार करते हो, और विचार के बाद आप बोलते क्या कुछ साथ में मिलकर करें, क्या करें? कुछ मिलकर। तो कुछ मिलकर करना ही तो क्या है? पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या हुआ था? पहले आपने उस दोस्त से रिलेशन बनाए थे, और रिलेशनशिप में जितनी अच्छी बॉन्डिंग हुई वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हुई। रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप इक्वल क्या हो गई? आपकी पार्टनरशिप। यानी कुछ कारोबार साथ मिलकर, कुछ दोस्तों ने मिलकर क्या करा? साथ मिलकर चालू किया, स्टार्टअप किया। तो बिजनेस में ये चीजें होनी जरूरी है। अब जहाँ एक से अधिक व्यक्ति जब कारोबार करते हैं, तो उसी डील को ध्यान रखना क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप, यानी साझेदारी, साझ में यानी मिलकर, साझा कर कर, ठीक है, मिलकर क्या करना? कोई बिजनेस स्टार्ट करना, चालू करना। ठीक है, समझ में आया?
अब इतनी चीजें समझ में आई, तो अब अपन इसकी कुछ थोड़ी सा से यानी मीनिंग देखते हैं और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या चैप्टर था अपना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक, इसका से समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्या दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध कारोबार को, किसको, वैध कारोबार को वैध समझौते के आधार पर वैधानिक कारोबार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन चीजें स्पष्ट होती है कि मैंने बताया था पार्टनर्स में क्या होते हैं, एक व्यक्ति काम नहीं करता, मिलकर कुछ व्यक्ति काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे आपके, तो उन्होंने मिलकर क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति नहीं, कम से कम कितने व्यक्ति, दो। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध समझौते के आधार पर, क्या होना चाहिए, उनके बीच एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। किसमें, जो व्यक्ति, जो पर्सन, ध्यान रखना, मिलकर कारोबार को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वैध समझौते होने चाहिए किसमें, इन व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, आधार पर वैधानिक कारोबार को। अब ये वैधानिक कारोबार या व्यवसाय क्या होता है, आपने पता भी है, आपको पहले भी पता था कि कारोबार वैसे तो लीगल ही होना चाहिए, कानून के सम्मत होना चाहिए। यानी ऐसा कोई बिजनेस नहीं चलाया जाना चाहिए जो राष्ट्र के विरोध में हो, ठीक है, या अनैतिक हो। इसलिए कारोबार भी क्या होना चाहिए, वैध या वैधानिक। वैधानिक यानी जो विधान के अनुसार वैध हो, जिसको चलाने के लिए सरकार परमिशन देती हो, को चलाने के लिए सहमत होते हैं तथा व्यवसाय या कारोबार में अपनी क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैपिटल। तो पूंजी के संबंध में मैं एक थॉट बोल रहा हूँ, उस चीज को याद रखें। मानव शरीर में रक्त का और व्यवसाय में किसका, तो पूंजी का होना जरूरी है। तो कारोबार चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पूंजी अगर आपके पास में है और थोड़ी पूंजी से आप कारोबार नहीं चला रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास पार्टनरशिप ही है, क्योंकि आपके कुछ दोस्त मिलकर थोड़ी थोड़ी पूंजी भी अगर कलेक्ट करे, जोड़े, तो पूंजी का एक बड़ा ढेर तैयार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मानव शरीर में रक्त का, तो व्यवसाय में किसी जरूरत का पड़ता है पूंजी की, तो इसकी आवश्यकता जरूरी है। तो पूंजी कौन लगाएगा, वो व्यक्ति जो कारोबार चलाना चाहते हैं। पूंजी योग्यता, ध्यान दीजिए, योग्यता भी होनी चाहिए। केवल पूंजी लगा लेने भर से कोई कारोबार नहीं चल सकता। तो कारोबार के साथ साथ क्या होनी चाहिए, पूंजी के साथ साथ उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। एक कुशल प्रबंध करने की योग्यता, व्यवसाय को चलाने की टेक्निक्स होनी चाहिए, तथा श्रम। ठीक है, एक मालिक तभी, ध्यान रखना, एक मालिक तभी ऊपर उठता है या उसका बिजनेस ग्रोथ अप करता है जब वो एक मालिक होने के साथ साथ एक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी की बात भी 24 घंटे काम करे। ध्यान रखना, बिजनेस, बिजी रहना ही बिजनेस है। और ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोला कि 24 घंटे ही काम करो, लेकिन 24 घंटे आपको एक्टिव रहना चाहिए। बिजनेस की हर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको हर चीज बारीकी से पता रहना चाहिए। कभी कभी समस्याएं आ जाती है तो तुरंत निर्णय भी लेना पड़ता है, इसलिए श्रम प्रधान होना चाहिए, लेबर से कनेक्टेड रहना चाहिए, यानी कोई भी वर्ग उसको छोटा या बड़ा ना लगे। इसलिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध समझौते के आधार पर वैधानिक कारोबार को चलाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पूंजी, श्रम, योग्यता लगाते हैं, ठीक है, तथा जिसके फलस्वरूप स्वाभाविक चीज है, आपने कुछ लगाया है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिलेगा। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा आपने लगाया है तो कुछ वर्षों के बाद जरूर फल देगा, तुरंत नहीं देगा। तो आपने कुछ ना कुछ पूंजी, योग्यता और श्रम लगाई थी, तो उसके फलस्वरूप व्यापार में आपको या तो लाभ होगा या तो हानि। क्या होंगी, लाभ या हानि। बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लाभ का भी सोचे और हानि का भी सोचे। और ध्यान दीजिए, कुछ वर्षों तक के हर बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस, मार्जिन प्रॉफिट पे वर्क होता है। अगर आपने इन वर्षों में अपने आप को स्टेबल कर लिया तो गारंटी लेता हूँ बिजनेस में लॉस ना होके, हानि ना होगी, केवल बिजनेस में क्या होगा, लाभ। तो लाभ हानि को आपसी सहमति के आधार पर क्या करते हैं, वो बांटते हैं। तो ऐसी संस्था साझेदारी व्यवसाय या साझेदारी फर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्म्स। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ कमेंट करें, है ना। और अगर कोई भी क्वारीज है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मेरे इस नंबर पर 9981975720 और संस्थान श्री राम संकल्प कॉमर्स क्लासेस पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सहयोग करें और मैं आपका एक अच्छा मार्गदर्शन बन पाऊँ। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है देखेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 धारा 4। अब ये याद नहीं रहती धारा 4 क्या है या इसको याद कैसे रखे, तो मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है, 4 सरदार साझेदार, 4 साझेदार,
क्या होंगे? सरदार। यानी एग्जाम्पल बतौर कि 4 सरदार है, वो क्या बन रहे हैं? साझेदार बन रहे हैं। तो आप याद रहेंगी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 सरदार साझेदार। देखेंगे क्या होता है। ध्यान दीजिए, किसी भी अगर विद्वान की परिभाषा लिखी जा रही है या कुछ स्पेशल नोटिफाइड किया जा रहा है तो डबल इंडेटेड कामा लगाया जाना जरूरी है। तो डबल इंडेटेड कामा से ओपन होगा, फुल स्टॉप के बाद इसका क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक, देखेंगे साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। तो यहाँ पर भी हम ध्यान दीजिएगा कि साझेदारों के प्रति क्या होना चाहिए? पारस्परिक संबंध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक संबंध है या अनुबंध है? संबंध है या अनुबंध है, जो ऐसे व्यापार के लाभ या हानि को बांटने के लिए, लाभ या हानि को बांटने के लिए क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं, जो कि उन सब के द्वारा, यानी मैंने बताया था कि अगर आप फ्रेंड है और आप कितने फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड 4, तो उन सब के द्वारा, यानी चारों के द्वारा बिजनेस को क्या किया जाए? ऑपरेट किया जाए, या चारों में से किसी एक के द्वारा, इन चारों में से किसी एक के द्वारा। अब ये एक क्यों? क्योंकि जब 4 होंगे, 4 व्यक्ति होंगे तो 4 बातें भी होंगी, फिर कंट्रोल बिजनेस पे अच्छे से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये कुछ बात करेगा, ये कुछ बात करेगा, ये कुछ बात करेगा और ये कुछ बात करेगा। ये मिस्टर एक्स, वाई, जेड एंड ए है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इन व्यक्तियों में बॉन्डिंग अगर अच्छी हो और बिजनेस को बहुत लंबे टर्म पे चलाना हो तो 4 की जगह कम से कम एक व्यक्ति ही अगर बिजनेस को ऑपरेट करे और उन सभी की ओर से ऑपरेट करे, उनकी सहमति के आधार पे ऑपरेट करे, यानी उनकी सहमति होना जरूरी है कि हम सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, बिजनेस को चलाया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो जब ऑपरेट करना उससे पहले क्या करेंगे? इनसे वो क्या करेंगे? विचार विमर्श करेगा। किसी अगर बिजनेस से संबंधित कोई प्लान बना रहा है तो उन सभी से क्या करेगा? पहले क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा, है ना। तो इस विचार विमर्श के बाद ही क्या करेगा? निर्णय लेगा। ठीक है, या कुछ त्वरित निर्णय लेना हो, इंपॉर्टेंट निर्णय लेना हो, एट अ टाइम लेना हो, तो वो ऐसे निर्णय लेगा जो उसको पता है कि उस साझेदार, जो मेरे 3 और दोस्त है, वो उसको क्या करे? फॉलो अप करे, माने। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बहुत अच्छा लिखा गया है धारा 4 में कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का क्या है? पारस्परिक संबंध या अनुबंध है, जो ऐसे व्यापार के लाभ या हानि को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो कि उन सब के द्वारा, सबके द्वारा नहीं, चारों के द्वारा, या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा, या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, साझेदारी फर्म मानी जाती है। डाउट्स क्लियर? ठीक, अब देखेंगे, यहाँ से चालू करिएगा, इस फॉर्मूले से समझिएगा, पूरा वीडियो पर ध्यान से देखिएगा और कुछ डाउट्स हो तो फिर से पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ डाउट्स ना रहे। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये किस पे बेस्ड है? तो छोटी सी हिस्ट्री 2-3 लाइन की समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबसे पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 11 था। कौन सा था? चैप्टर नंबर 11। और ध्यान दीजिएगा, ये उसमें जुड़ा था किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। धीरे धीरे क्या हुआ कि नए अपडेशन होते गए, नियमों में चेंजेस आते गए, तो एक सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट को लगा दिया गया, अलग कर दिया गया। और वो कब से अलग किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अक्टूबर 1932। कब से लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, आगे देखेंगे अपन और कि जो साझेदारों की संख्या का वर्णन किया गया है वो साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं किया गया था, वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 कब किया गया? 1956 में किया गया था। और आज वर्तमान में कंपनी एक्ट 2014 लागू है। क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2014। और उस हिसाब से कम किसी भी साझेदारी फर्म में, चाहे वो सामान्य व्यवसाय करती हो या बैंकिंग बिजनेस करती हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स और मोर देन 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। इससे अधिक होने पर वो लीगल फर्म नहीं मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नोट समझ में आए हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सबसे पहले, और इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप पूछिएगा। और निवेदन करता हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को। धन्यवाद।